नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माँ धुमावती। आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी धुमावती माँ पर। फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं आपको मंत्र के बारे में और उनके हर एक छोटी बड़ी बातों के बारे में बताऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है और कोई भी सिद्धियाँ जो आपने कर रखी हो उसको बताने से लोग सही दिशा में उस चीज़ों में लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर लोग गलत ही हों, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नीड होती है और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए धुमावती माँ का उपासना, सिद्धि, सब मंत्र सब कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माँ धुमावती का नाम धुमावती कैसे पड़ा, तो इसकी कहानी में हम चलते हैं। पर्वत पे, हिमालय पर्वत पे भगवान शिव शंकर माँ पार्वती थे और माता को बहुत तेज भूख लगा। तो पहले कि कभी भी आपने देखा होगा, आज भी यही चीज़ है कि पति कमा कर लाता है तो पत्नी उसे बनाकर खाती है और सबको खिलाती है। तो उसी प्रकार से जब हिमालय पे महादेव थे तो माँ ने कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे मेरे लिए कोई खाने का प्रबंध कीजिए, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे भूख लगा है। तो हिमालय पे तो कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो माँ ने अपने पति से कहा। तो पति ध्यान में मग्न हो गए, उनकी बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भोले शिव शंकर जी ने उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने तपस्या में लीन हो गए। माँ एक दो बार बोली, वो नहीं सुने। ये एक प्रकार की लीला है, इसे लीला समझिएगा, बहुत ज़्यादा लॉजिक में मत जाइएगा। लीला है एक प्रकार का, इसे लीला में समझिएगा। भगवान लीला ऐसे ही करते हैं। तो माँ फिर उनको निगल ली, मतलब खा ली। जब वो निगल ली तो उनका नाम धुमावती माँ पड़ गया। और माँ का एक और नाम है भूखी माँ, इससे हम भूखी माँ भी कहते हैं, जो अपने पति को ही खा चुकी हैं, अपने पेट के अंदर खा चुकी हैं। तो माँ जो धुमावती माँ है वह एक प्रकार की विधवा वस्त्र में आ चुकी हैं। जीवित रहते हुए पति को उन्होंने खा लिया, तो अब उनको विधवा का वेश धारण करना पड़ा। माता का जो अपने साथ हमेशा रखती है तो वो सूप को रखती है। सूप जिससे हम अनाज बुनते हैं या फटकते हैं, उस सूप को हमेशा वो अपने पास रखती है। उनका वाहन क्या है? उनका वाहन कौआ है, काला कौआ। वो उसी के ऊपर वाहन पर बैठती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि माता का जैसे हमें उपासना करना है, सिद्धि लेनी है, तो हम कब कर सकते हैं? तो शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ माह में आप उनकी सिद्धियां कर सकते हैं। जल्दी वो सिद्ध हो जाती है। सिद्ध कितने दिन में हो जाती हैं? तो 21 दिन लगातार, 21 दिन तक सिद्ध हो जाती हैं। माता के इतने सारे पावर हैं, जैसे जितने भी ब्लैक मैजिक होते हैं, टोना टोटका होता है माता के अंदर, ये सारी चीज़ें जो लोग भी सिद्धियाँ करते हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग अच्छे के लिए करते हैं, कुछ लोग बुरों के लिए करते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी धन प्राप्ति के लिए भी करते हैं, माता का उपासक बनते हैं। माँ को भोग में क्या चढ़ाया जाता है? तो याद रखिए, जो भी माँ के उपासक बनने वाले हैं, जिनको नहीं पता है, तो ये हर देवी देवता जैसा नहीं है कि मीठा भोग लगता है। इनको कभी भी गलती से भी आप मीठा भोग ना लगाएं। इनको हमेशा नमकीन भोग लगता है या कचौड़ी पकौड़ी भोग लगता है, हमेशा नमकीन भोग लगता है। मीठा कभी भी गलती से भोग ना लगाएं। ध्यान रखिए, जब भी आप इनकी उपासना सिद्धि कर रहे हैं या इनकी पूजा आप किए हैं, तो आपको बिना भोग लगाए इनका पूजा संपन्न नहीं माना जाता है। अगर आप गलती कर दिए, भूल गए, तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो भोग सबसे प्रथम, उसके बाद आप पूजा पे बैठिए। मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, भोग में क्या बताना है मैं बता दी आपको। अब हम हवन पे आते हैं। माँ का हवन हम कैसे करें, किस प्रकार से? तो हवन में काली मिर्च से इनकी हवन होती है। काली मिर्च जो आते हैं खाने में, जो हम प्रयोग करते हैं, वही काली मिर्च से इनका हवन होता है। गुड़ से और चना से आप हवन कर सकते हैं, लेकिन भोग नहीं लगा सकते। बात को समझिए, गुड़ और चने से आप हवन कर सकते हैं, हवन में डाल सकते हैं, लेकिन भोग नहीं लगा सकते माँ को।
ये कुछ बातें हैं जो मैं अपने लोगों से व्यक्त कर रही हूँ, जिनको ये सिद्धियाँ करनी है उनके लिए है। ध्यान रखिए इन सब बातों का खासकर। अब आते हैं हम उनके मंत्र पर। उनका मंत्र क्या है? उनका मंत्र है ओम धू धू धूमावती स्वाहा, ओम धू धू धूमावती स्वाहा। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये हवन में काम आएगा। आप वशीकरण कर रहे हैं, किसी प्रकार का तांत्रिक विद्या किसी के ऊपर कर रहे हैं, तो ये उसमें प्रयोग होगा ही होगा। या फिर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप अपने मन मन में भी बोलकर, और एक पावर होती है जो धूमावती माँ का उपासक होते हैं, उनकी आँखों में सारा पावर होता है, तो वो किसी व्यक्ति को देखकर भी ये मंत्र बोल देगा तो भी बहुत सारी चीज़ें होना चालू हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को मन जो 3 प्रकार से मैंने आपको बताया, मन से सिद्धि कर सकते हैं, सपने के द्वारा कर सकते हैं, बोलने के द्वारा कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रकार हैं, मगर मैं 3 प्रकार आपको बता रही हूँ। और मैं आपको बता दूं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए जो इनकी सिद्धियाँ लिए हैं। मैं उनको यही कहूँगी कि बुरा करने के लिए नहीं, भला करने के लिए आप सीख सकते हो। माँ धूमावती के उपासक पुरुष ज़्यादा बनते हैं, महिलाएं कम बनती हैं। महिलाएं वो बनती हैं जो विधवा होती हैं, जो विधवा नहीं होती, और अगर वो सिद्धियाँ कर रही हैं तो उनका याददाश्त तेज होना चाहिए, उनको हर एक बात याद होना चाहिए, वरना उनके ऊपर भी भारी पड़ सकता है ये सारी चीज़ें। अगर उनकी याददाश्त कमज़ोर है तो उनको ये सिद्धियाँ नहीं रखनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए। धूमावती माँ का नाम बार बार दोहराना नहीं चाहिए उस व्यक्ति को जिसको सिद्धियाँ नहीं चाहिए। जिनको सिद्धियाँ चाहिए वही बार बार माँ धूमावती को आवाहन करें, वरना मत कीजिएगा। हर एक चीज़ को समझिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं, धूमावती माँ जो है अलक्ष्मी है, लक्ष्मी नहीं है, अलक्ष्मी है। धूमावती माँ क्या है? अलक्ष्मी है, अलक्ष्मी। ये फैक्ट बात है, क्योंकि उन्होंने अपने पति को ही निगल लिया है, तो वो अलक्ष्मी है। तो वो अगर आपने धूमावती माँ की सिद्धियाँ अगर वैवाहिक जीवन में ले रहे हो तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है। अगर आप वैवाहिक जीवन में नहीं हो, साधु संत सन्यासी हो, तो आप रख सकते हो। और इनके मंदिर में भी बहुत कम लोग ही जाते हैं, और इनकी पूजा घर में नहीं की जाती। आपको मैं बता दूं, अगर कोई सिद्धियाँ करना चाहता है तो अपने घर में तस्वीर ना रखे, घर में रह कर पूजा ना करे। कहीं सुनसान जगह पर जाकर आप सिद्धियाँ कर सकते हैं, लेकिन घर में पूजा नहीं करना है आपको, घर में सिद्धियाँ नहीं करनी है। और घर के 4 दीवारी में इनकी पूजा के लिए तस्वीर ये सब नहीं लगाना है। ये अलक्ष्मी है, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी लोगों के साथ साझा कीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ही सालों से धूमावती की उपासक रही हूँ, तो मैं आपको यह ज्ञान देने आई हूँ। बहुत सारे अफवाह भी हैं कि सुहागिन महिला नहीं रखती, उनका उपासना नहीं करती, तो ऐसा कोई बात नहीं, करती हैं, लेकिन आपका याददाश्त तेज होना चाहिए, वरना आपके लिए भी घातक होता है। और इसमें याददाश्त इसलिए तेज रखना, अगर सपने के द्वारा किए हैं तो आपको सपना आधा याद रहेगा, पूरा नहीं रहेगा, इसलिए याददाश्त की ज़रूरत होती है। कोई सामान को, आपने वस्तु को देखा, वो नष्ट होने का डर होता है, या तो बहुत साल बढ़ने का होता है या तो नष्ट होने का होता है, तो वह आपको बोलना होता है, मन के द्वारा बोलना है। अगर मुख से सिद्ध किए हैं तो मुख के द्वारा फिर आपको बोलना होता है। अगर इन सब बातों का ख्याल रख सकते हैं आप तो ही इन सिद्धियों में आइए, वरना मत आइए। जितना जल्दी माँ प्रसन्न होती है उतना जल्दी क्रोधी स्वभाव की भी हैं, तो इसीलिए इनकी सिद्धियाँ वही लोग करें जो हर चीज़ से पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, वही लोग कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। भला करने के लिए कीजिएगा, किसी का बुरा करने के लिए बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें यह भी है कि जिस पे भी ये तांत्रिक क्रिया करके छोड़ दिया जाता है वो जल्दी ठीक नहीं होता। बहुत अघोरी और बहुत जगह जगह जाकर दिखा सकते हैं, बहुत मंदिर मस्जिद जा सकते हैं, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ती। अगर धूमावती का सिद्धि करके किसी ने किसी पर कुछ छोड़ दिया तो या तो वही व्यक्ति सही करेगा, या तो कुछ ऐसे हैं जो मुझे पता है उससे सही होता है। कैसा लगा वीडियो, लोगों के साथ साझा कीजिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मेरा ये मानना है। और जितना भी कमेंट आएगा मैं उस पर वीडियो बना के अवश्य लाऊंगी। हो सकता है किसी ना किसी को कभी ना कभी काम आ जाए। हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माँ धूमावती।